हेलो दोस्तों। तो आज है हमारा मैथ्स का फर्स्ट डे। तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। उस टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। तो हम लोग अपने मैथ्स की शुरुआत इस टॉपिक से करने वाले हैं, जो कि बहुत ही एकदम बढ़िया टॉपिक है और जिससे कम से कम तो 12 से 13 क्वेश्चन हर एग्जाम में बन जाते हैं, अगर वो एग्जाम अच्छा खासा ग्रेजुएट लेवल का है, चाहे वो आपका सीडीएस हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे आपका वो सी सेट हो। सी सेट में तो नंबर सिस्टम का बहुत ही ज्यादा वेटेज है। ओके, तो आज हम लोग अपने नंबर सिस्टम की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ओके, तो नंबर सिस्टम में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? नंबर ऑफ जीरोस। नाम क्या है उसका? नंबर ऑफ जीरोस। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आप सबने अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का या कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का, तो शायद उसने 5 फैक्टोरियल मतलब कि उसने फैक्टोरियल करके कोई तो वर्ड सुना हुआ होगा, फैक्टोरियल। और जिन्होंने नहीं सुना उनको मैं आज बता दूंगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। ओके, तो 5 फैक्टोरियल, जैसे कि अब 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन करना अप टू 1 नंबर तक। जैसे देखिए यहाँ पे 5 क्या लिखा है? 5 फैक्टोरियल ना, तो 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब कि 5 तक ही दिया हुआ है। जैसे अगर यहाँ पे 9 फैक्टोरियल लिखा तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1। देख रहे हो एक एक नंबर क्या हो रहा है? कम होते जा रहे हैं इसके अंदर। तो अगर इसको देख के मैं एक फॉर्मूला अगर नॉर्मली ड्राइव करना चाहूँ तो एन फैक्टोरियल क्या होता है मेरा? एन फैक्टोरियल क्या होता है मेरा? एन फैक्टोरियल क्या होता है? एन इंटू, एन के प्लेस पे क्या है मेरा? 9 है ना, तो एन इंटू n-1। 9 से एक कम। 9 से कितना कम? एक कम ना। 9 से एक कम इंटू 9 से 7 मतलब n-2। वैसे ही n-3, वैसे ही n-4। अप टू कहां तक करना है इसको? अप टू करना है इसको 1 तक, जब तक इसके अंदर 1 नहीं आ जाता। मतलब हर एक स्टेप में से एक एक कम करते हुए चले जाना है हमको। ओके, अब देखिए, अब जरा यहाँ पे लिखे, अब जो ये स्टेप है ना, ये स्टेप, अब जरा इसको ध्यान से देखिए। अब ये भी क्या n-1 से लेके 1 तक नहीं गया, तो मैं इसको n इंटू n-1 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ ना। n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n इंटू n-1 फैक्टोरियल। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 11 फैक्टोरियल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ओके, मतलब कि जैसे कोई अगर यहाँ पे लिख के ऐसा देता है मेरे को 19 इंटू 17 इंटू 18 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 19 फैक्टोरियल ना। इसका मतलब ये हुआ ना, इसके हिसाब से आप इसको और भी अपने तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर इसको मैं n-1 को छोड़ दूं, सिर्फ इतने को देखो, कितने को? n-2 से लेके 1 तक, तो n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। देखिए ये यहां से लेके 1 तक गया ना, तो n-2 फैक्टोरियल। समझा? आपको फैक्टोरियल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करना है हमको कहां तक? जब तक उसके अंदर 1 नहीं आ जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जो नंबर दिया हुआ है वहां तक सिर्फ मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। ओके, चलिए, जैसे कि अब अगर यहाँ पे मैं आपको कोई नंबर देता हूँ 19 फैक्टोरियल, तो इसका आप क्या लिख सकते हैं? 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू अप टू कहाँ तक? अप टू 1 तक आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो आइए, आई होप कि आपको फैक्टोरियल कंसेप्ट अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए देखिए, अब टॉपिक का नाम क्या था? मेरे मेरे टॉपिक का नाम था नंबर ऑफ जीरोस। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक नंबर देता हूँ 10 फैक्टोरियल। ओके, अब अगर मैं इसको नॉर्मली ना सीधे से लिखता हूँ, भी वो सिंपल पड़ता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ओके, देखिए अब मेरे को ना आपको ये मतलब कि अब इसके अंदर ना कितने दो छुपे हुए हैं, मतलब कि इसके अंदर नंबर ऑफ टूज कितने, नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ फाइव्स या नंबर ऑफ थ्रीज। अब अगर आपको ये पता लगाना तो आप कैसे पता लगाएंगे? ये तो 10 मतलब ये 10 फैक्टर मतलब कि 10 फैक्टोरियल का तो ये बहुत छोटा नंबर है, तो
आप फटाक से पता लगा लेंगे इसके अंदर। जैसे कि नंबर अगर फिर बड़ा हो गया तो हम लोग पहले ना अपना ट्रायल छोटे पे करते हैं। ओके, देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे कितना मेरे को मैंने क्या बोला आपको, दो के बारे में बताया कि इसके अंदर कितने दो छुपे हुए, नंबर ऑफ टू। तो यहाँ पे दो कितने नंबर के बाद आ रहा है, देखिए हर एक सेकंड प्लेस के ऊपर मेरे को दो का मल्टीपल मिल रहा है। मेरे को क्या, हर एक सेकंड प्लेस के ऊपर मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को दो का मल्टीपल मिल रहा है। अगर मैं इसके अंदर देखता हूं तो दो कितने छुपे हुए इसके अंदर, देखिए इसके अंदर क्या है, टू की पावर वन, ये क्या है टू की पावर टू, ये क्या है मेरा टू की पावर क्यूब। क्या इतने ही दो है मेरे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक और है मेरा टू इंटू थ्री, मतलब दो की पावर एक यहाँ पे। और ये क्या है मेरा टू इंटू फाइव, मतलब दो की पावर एक है मेरी। ओके, तो यहाँ पे देखिए पावर कितना हुआ, वन टू वन थ्री वन। अगर मैं सबको लिख दूँ तो वन प्लस टू प्लस वन प्लस थ्री प्लस वन कितना बन जाएगा मेरा, तीन दो पाँच और तीन आठ, मतलब एट। मतलब मेरे एट टूज हैं इसके अंदर, मतलब कि इस एट का मतलब क्या हुआ, टू रेस टू एट, क्योंकि ये सब क्या मल्टीप्लीकेशन मेरा। तो मैं इन सारे पावर्स को ऐड कर सकता हूं यहाँ पर। तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, टू रेस टू एट इंटू बाकी का नंबर जो भी बचा हुआ है यहाँ पे, क्या वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू नाइन। इसका मतलब भी क्या होगा मेरा, टेन फैक्टोरियल ही होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हम लोग नंबर ऑफ टूज निकाल रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ फाइव भी निकाल सकते हैं। क्या है यहाँ पे फाइव, और यहाँ पे क्या है टेन है, तो मतलब फाइव इंटू वन और यहाँ पे फाइव इंटू टू। तो ये तो पावर और ये पावर, मतलब कितना है मेरा, पांच कितनी बार आया, दो बार, मतलब फाइव स्क्वायर ना। मतलब इसके अंदर क्या है, पांच की पावर दो है और दो की मैक्सिमम पावर क्या होगी, आठ है इसके अंदर। मतलब कि फाइव स्क्वायर इंटू टू रेस टू एट इंटू, अब देखिए पांच तो मैंने निकाल लिया यहाँ से, मैंने पांच तो यहाँ से निकाल लिया है ना। वेट वेट, यहाँ पे ना एक पांच और बच रहा था। ओके, तो फाइव स्क्वायर निकाल लिया, तो अब मेरा क्या बचता है, वन इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू नाइन, कितना बच गया मेरा, टेन फैक्टोरियल। अब आप इसको थ्री के पावर में भी लिख सकते निकाल के, यहाँ पे थ्री की पावर वन और यहाँ पे थ्री स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, फाइव स्क्वायर टू रेस टू एट इंटू थ्री का क्यूब इंटू वन इंटू सेवन इंटू टेन इक्वल्स टू टेन फैक्टोरियल। अब आप देखिए इसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसी को तो बोलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन करना, मतलब कि प्राइम नंबर्स के पावर्स में लिखना उसको। ओके, अब देखिए अब हम लोग ने नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ फाइव्स, मतलब कि थोड़ा लेंथी मेथड है अगर कोई बड़ा नंबर दे दिया तो। अब अगर जैसे कि कोई शॉर्टकट निकालना है हम लोग को, तो हम कैसे निकालेंगे उसको, देखिए अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने आपको क्या नंबर दिया था, टेन फैक्टोरियल दिया था ना। अब मैंने आपको क्या बोला, नंबर ऑफ टूज निकाला ना, तो वहां पे क्या था, सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन था ना, कि वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर अप टू टेन तक था ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर टेन फैक्टोरियल क्या करना है, सक्सेसिवली डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या करना है, इसको सक्सेसिवली डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई आपको नंबर दिया टेन फैक्टोरियल और आपसे क्या पूछ रहा है, दो के बारे में पूछ रहा है, तो टेन डिवाइडेड बाय टू कितना मिलेगा मेरे को, पांच आएगा। पांच, उस पांच को फिर से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, उस पांच को फिर से दो से डिवाइड करना है, कितना मिल जाएगा मेरे को, कितने पे जाएगा ये, बोले दोस्तों ये दो पे जाएगा। तो दो डिवाइड बाय फिर से दो ना, देखिए टू फाइव जा टेन, और ये फाइव टू से कितनी बार में जाएगा, सिर्फ क्वोशंट पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है आपको, क्वोशंट, और हिंदी वालों भागफल पे ध्यान देना है बस। तो अगर ये इतनी बार जा रहा है तो ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा, पांच मिल जाएगा, पांच। और इससे कितनी बार जाएगा, दो बार में जाएगा, टू। और इससे कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। समझे, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया, पांच आया, तो पांच को हमने दो से भाग किया। यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया, दो आया, तो फिर से हमने दो से दो को भाग किया। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा हम लोग को, आठ मिलेगा। और पिछली बार भी हमको यहाँ पे कितना मिला था, आठ ही मिला था ना। तो उतना बड़ा करने से अच्छा है कि हम लोग कोई छोटा मेथड जो होता है वही देखें हम लोग। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया रहेगा कि हम लोग नंबर ऑफ टूज निकाल सकते हैं। अब अगर मेरे को इसमें से ना नंबर ऑफ फाइव निकाल रहे, तो टेन फैक्टोरियल में इसको किससे डिवाइड दूंगा, तो टेन डिवाइडेड बाय फाइव
कितने पे जाएगा ये? नहीं जाएगा, मतलब कि 10 2 10, मतलब 5 2 10, तो दो। अब 205, अब दो जो है मेरा वो 5 से भाग तो जाता नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। तो ये कितना मिल जाएगा? 2। तो मेरे को नंबर ऑफ फाइव्स कितने मिल गए? 2। और नंबर ऑफ टूस कितने मिल गए? 8। देखिए यहाँ पे भी वही था आंसर, और यहाँ पे भी आंसर वही आ रहा है। तो ये क्या है? ये हम लोग का शॉर्ट ट्रिक है। और रिमेंबर, ये सिर्फ काम करता है प्राइम नंबर्स के ऊपर। किसके ऊपर? प्राइम नंबर्स के ऊपर। और किसी नंबर पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा। और अगर कोई दूसरा नंबर आया, मतलब कि अगर कोई इवन नंबर आया, ऑड नंबर आया, प्राइम नंबर नहीं है वो, कंपोजिट नंबर आया, तो उसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ में हम लोग सीखते जाएंगे। ओके, चलिए। वेट वेट, एक कंसेप्ट और बाकी है। कौन सा पेज मिटाऊं मैं? इसको ही मिटा देता हूँ, रुकिए। हम्म, हाँ ओके, देखिए अब मेरा क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ जीरोस। ओके, देखिए अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि 90 के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोस है? एक। तो 9 × 10 में इसको लिख सकता हूँ। और 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 × 2 ना। अब अगर यहाँ पे मैं 900 लिख दूँ तो 9 × 100, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 × 4, मतलब ये मेरा 5 का स्क्वायर, और ये मेरा 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में मतलब 5 × 2 का स्क्वायर। तो ये मेरा कितना पेयर अब बन जाएगा 5 × 2 का? 5 × 2 × 5 × 2, मतलब कि जितने नंबर ऑफ पेयर्स 5 और 2 के बनेंगे, उतना ही मेरा नंबर ऑफ जीरोस होगा ना। यहाँ पे 5 और 2 के कितने पेयर बने? 2 पेयर बने, तो जीरोस कितना यहाँ पे? 2 है। यहाँ पे 5 और 2 के कितने पेयर बने? 1 पेयर, तो जीरो कितना यहाँ पे? 1 है। तो नंबर ऑफ जीरोस में जब भी आपको ध्यान देना हो, नंबर ऑफ जीरोस में आप जब भी पढ़ेंगे, तो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन 5 और 2 का पेयर। बस 5 और 2 का पेयर उसमें से ढूंढ के निकाल लीजिए, आपको नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे बस। अब क्या हो रहा है कि जितने भी अभी एग्जाम्स हुए, एसएससी सीडीएस वगैरह में ना, खास करके एसएससी में नंबर ऑफ जीरोस के पैटर्न को चेंज किया गया। और रिमेंबर दोस्तों, सीडीएस एक ऐसा पैटर्न लेके फॉलो करता है वो, कि जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स होते हैं ना, लाइक एसएससी के, खास करके यूपीएसआई के, मतलब कि जितने प्रीवियस ईयर के एग्जाम होता है दिल्ली के, तो वो क्या करता है? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से उठाता है, मतलब कि नंबर्स थोड़ा चेंज पहले कर देगा वो, लेकिन वो क्वेश्चंस यहीं से उठाता है, क्योंकि वो लोग क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे? अब यूपीएससी क्वेश्चंस कहाँ से लाएगी? जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स इन लोगों के हुए, वो सब आप प्रैक्टिस करके चले जाओगे ना, तो आपका पेपर निकल जाएगा। ये कोर्स हाईली मोटिवेटेड, मतलब कि कॉन्सेंट्रेट होगा सीडीएस के लिए। जब भी हमारा जो भी चैप्टर खत्म होगा, सीडीएस के उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि वो भी अप्रोक्स 160 के आसपास हर चैप्टर में क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के। कहाँ से लेके? 2007 से लेके 2021, जो अभी 7 फेब को एग्जाम हुआ है, वो सारे पेपर्स आप, सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। नंबर सिस्टम से हम लोग ने शुरुआत किया। और ये जो मैथ्स का हमारा कोर्स है, जो कि बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए, ये हमारा कोर्स चलेगा कम से कम 5 से 6 महीना। और जो हमारा एग्जाम है, कब है हमारा एग्जाम? जो है 14 नवंबर को है। तब तक हम लोग अपना मैथ्स का पूरा कोर्स अच्छे से खत्म कर चुके हैं प्रीवियस प्रैक्टिस के साथ। और आपको इसके लिए कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है। मैं जितना बता रहा हूँ आप उसको ही अपने नोट्स में उतार लीजिए, खुद आप एक बुक तैयार कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, और इसके मैं पीडीएफ को भी देने का ट्राई करूंगा। मेरी पूरी ट्राई होगी कि मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकूं। ओके, तो लेट्स की हम लोग अभी बढ़ते हैं आगे। तो मेरे को ये बताना था कि 5 और 2 के हम लोग को पेयर देखने। ओके, बस चलिए अब जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। मेरा ये वाला ब्रश थोड़ा काम नहीं कर रहा है। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द नंबर 135 अप टू 999 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑन द राइट ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी, मतलब कि राइट साइड से नंबर ऑफ जीरोस मेरे कितने होंगे? सिर्फ इतना बोला है। तो यहाँ पे नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है? 1 × 3 × 5 अप टू कितना दिया हुआ है? अप टू दिया है 999। दोस्तों इसको सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व किया जा सकता था। इसका आंसर आएगा 0। इसके अंदर एक भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जो है ये ऑड मल्टीप्लीकेशन है। ये कैसे मेरे? ऑड ऑड मल्टीप्लीकेशन है। और ऑड मल्टीप्लीकेशन के अंदर दो तो आते नहीं है, सिर्फ 5 ही आते। 5 आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा,
35 आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा। तो ये जो मेरा है 5 2 के साथ में पेयर नहीं बना पाएगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस मेरे होंगे 0। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 3 रेज टू 9 फैक्टोरियल, 5 रेज टू 11 फैक्टोरियल और 2 रेज टू 7 फैक्टोरियल। क्वेश्चन देख के डरना मत, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन देख देख के ना, मतलब कि मैथ्स के क्वेश्चन है ना, डरो मत, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है उसका। ओके, तो देखिए अब क्या निकालना है हम लोग को, नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए काम क्या आता है, नंबर ऑफ जीरोस के लिए काम आता है केवल 5 और 2 का पेयर। तो 3 की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे हम लोग 3 को काउंट ही नहीं करने वाले। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 5 रेज टू 11 फैक्टोरियल और 2 रेज टू 7 फैक्टोरियल। अब ये पेयर बना रहा है। अब देखिए पेयर कैसे बना रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूं 5 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 2 ना, अब यहाँ पे आपको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। तो देखिए मैं इसको 5 स्क्वायर को इंटू 5 स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ ना, और इसको 2 स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 5 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि मेरे 5 इंटू 2 कितने पेयर बनेंगे, मेरे 5 इंटू 2 के 2 पेयर बनेंगे ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कम टाइम्स आएगा 5 और 2 में, जिसका पावर कम होगा उतने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं 5 क्यूब इंटू 2 का पावर 1 लेता हूं, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे, केवल 1 नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे, क्योंकि 5 एक मतलब ओनली 1 2 के साथ में पेयर बना पा रहा है, और के साथ पेयर नहीं बना पाएगा वो। तो यहाँ पे किसकी पावर कम है, 7 फैक्टोरियल की पावर क्या है, कम है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे, ओनली एंड ओनली 7 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोस। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आएगा हमारा 7 फैक्टोरियल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 80 फैक्टोरियल। सॉल्यूशन, देखिए अब क्या बोला है यहाँ पे, 80 फैक्टोरियल बोला है ना। तो देखिए 80 इंटू, नहीं वेट वेट वेट, इसको ना थोड़ा मैं दूसरे से लिखता हूँ। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू कहाँ तक गया, ये 80 तक गया। अब यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 पता होने चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस मेरे को फाइंड करने हैं। बट मैंने आपको क्या बताया, जिसकी पावर कम होगी, वो चाहे 5 हो या 2, जिसकी पावर कम हुई वो नंबर ऑफ जीरोस, मतलब वो उतने नंबर ऑफ जीरोस बनाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो मेरा 2 है, वो हर एक 2 नंबर के बाद खुद, मतलब 2 नंबर के बाद 2 का फैक्टर आ रहा है, मतलब कि हर सेकेंड पोजीशन के ऊपर, मतलब कि 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, मतलब कि इससे हमको जो नंबर ऑफ 2 के पेयर होंगे वो बहुत ही ज्यादा मिलने वाले। जाहिर सी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, क्योंकि 2 हर 2 नंबर के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, तो मतलब कि मेरे को 2 के पेयर तो बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो मेरे को कम पेयर यहाँ पे कौन सा मिलेगा, मेरे को यहाँ पे कम पेयर किसका मिलेगा, मेरे को यहाँ पे कम पेयर मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 5 का। तो मेरे को नंबर ऑफ 5 काउंट करना है यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ 5, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ 2s क्या है, मेरा नंबर ऑफ 2s बहुत ज्यादा मिलेंगे मेरे को, क्योंकि वो हर 2 नंबर पे रिपीट कर रहा है। लेकिन मेरा 5 क्या है, वो हर 5 नंबर पे खुद को रिपीट कर रहा है, तो मेरा 5 नंबर मुझको बहुत ही कम मिलेगा। तो मैं अगर 5 मतलब कि नंबर ऑफ 5 कितने आ रहे हैं वो मैंने पता लगा लिया, तो नंबर ऑफ जीरोस में आसानी से पता लगा सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या करना चाहिए, 80 फैक्टोरियल है तो 80 को 5 से भाग दो, क्या मिल जाएगा मेरे को, 5 वन जा 5, 3 5 6 जा 30, मतलब 5 छंग 30 प्लस 5 3 जा 15, कितना मेरा 5 3 जा 15 हुआ ना। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 16 और 3 मतलब 19, मतलब यहाँ पे 5 का कितना पेयर बन रहा है, मतलब 5 मेरा 19 बार है, तो मतलब 19 नंबर ऑफ जीरोस, 10 नंबर ऑफ जीरोस। और हमेशा याद रखना ये 19 का मतलब होता है 5 रेज टू 19, इसका मतलब क्या होता है 5 रेज टू 19। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 400 फैक्टोरियल।
400 फैक्टोरियल। 400 फैक्टोरियल के अंदर कितने नंबर ऑफ टूज आएंगे? तो नंबर ऑफ टू से फोकस नहीं करना है, कम पावर वाले नंबर पे फोकस करना है, मतलब 5। तो नंबर ऑफ 5 मेरे को यहाँ पे पता करने। तो अगर मैं इसको 5 से भाग दूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे? 5 8 जा 40, 80 प्लस, और अगर मैं इसको फिर से 5 से भाग दूंगा तो 5 1 जा 5, 16 प्लस 5 3 जा 15। अब इससे ज्यादा ये भाग होने वाला नहीं है, तो 80 प्लस 19 मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को? 99 मिल जाएगा। ओके, तो 99 नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे बनेंगे, 99 नंबर ऑफ जीरोज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। आई होप कि आप सब लोग अपने बुक और पेन लेकर बैठे होंगे और नोट्स बनाते चल रहे होंगे। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन भी और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख रहा हूँ, तो अपने बुक के अंदर क्वेश्चन और सॉल्यूशन साथ साथ में लिखते रहिए। ओके, चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ओके, देखिए अभी तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा। देखिए, द नंबर 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड 1000 आर मल्टीप्लाइड बाय टुगेदर। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 1000 तक इसको क्या किया? मल्टीप्लाई किया गया। इसको मैं 1000 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। मेरे को नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 5 से भाग देना पड़ेगा। अब भी से इसको नोट करके लिख लीजिए कि ऑलवेज डिवाइड बाय 5। जब भी फैक्टोरियल कोई बड़ा नंबर दिखे तो उसको हमेशा 5 से डिवाइड करना, मतलब कि नंबर ऑफ 5 ही पता लगाना है उसको। और अगर मैं यहाँ पे इसको काउंट करता हूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को? अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 5 2 जा 10, 200 प्लस 5 4 जा 20, 0 प्लस 5 8 जा 40 प्लस 5 1 जा 5। अब इससे ज़्यादा तो भाग जाएगा नहीं है ना, अब इससे आधा भाग ये जाएगा नहीं, तो 200 प्लस कितना? 49। कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे? 249। अब अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने 1000 को 5 से भाग दिया ना, 5 से भाग दिया, कितना मिल जाएगा मेरे को? 200 मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा ना। तो 200 को मैंने क्या किया? फिर 5 से भाग दिया, 40 मिल जाएगा। 40 को मैंने फिर 5 से भाग दिया, 8 मिल जाएगा। 8 को मैंने फिर 5 से भाग दिया, 1 मिल जाएगा। और अभी एक मतलब कि ये वन टाइम जाएगा ना, 5 1 जा 5 वन टाइम जाएगा। अब एक तो 5 से भाग जाता नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन कितना बचेगा? 3। 3 भी 5 से भाग जाता नहीं है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 20 मतलब 200 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40, यहाँ पे 8, तो यहाँ पर 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8, और 8 को 5 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना बचेगा मेरा? 1, मतलब कि 5 1 जा 5। रिमाइंडर नहीं लिखना है, ऑलवेज राइट क्वेश्चन। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान में आपके बैठ जाएगा तो, और इन सबको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ओके, लाइक अगर प्रैक्टिस के लिए कुछ और नंबर्स चाहिए तो मैं यहाँ पे लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया, मैंने यहाँ पे नंबर लिया आपका 3000 फैक्टोरियल ना। तो यहाँ पे लाइक देखिए कि 3000 फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर दे तो 600 प्लस 600 को ही 5 से डिवाइड कर दे तो 5 1 जा 5, 1 यहाँ पे जाएगा, 1 यहाँ पे जाएगा तो 5 2 जा 10, 0 प्लस 5 2 जा 10, 2 यहाँ पे 5 4 जा प्लस 5 4 जा 20। ओके, अब 4 तो 5 से मेरा भाग जाएगा नहीं, तो इसको यहीं पे छोड़ देना है। तो 600 प्लस 120 मतलब 720 प्लस 28, तो कितना बन जाएगा मेरे को? 748 नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे आएंगे, 748 नंबर ऑफ जीरोस। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझा होगा कि नंबर ऑफ जीरोस अभी हमको कैसे निकालने। ऑलवेज सक्सेसिवली डिवाइड बाय 5, इसको यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए आप, सक्सेसिवली डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 303 फैक्टोरियल। क्या बोला है? 303 फैक्टोरियल। अब फिर से इसको क्या क्या करना है? मुझको 5 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए 303 तो पूरा 5 से भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 300 जाता है मेरा 5 से भाग, तो 5 6 जा 30, एक जीरो यहाँ पे प्लस। अब इसको 5 से भाग दीजिए आप, 5 1 जा 5, 1 यहाँ पे कह रही 5 2 जा 10 प्लस। अब 12 मतलब 5 2 जा 10, अब 205, अब 2 तो मेरा 5 से भाग जाएगा नहीं, तो ये कितना बन जाएगा मेरा? 72
प्लस 2 कितना बन जाएगा मेरे को 74 नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझा होगा। ये इसका सॉल्यूशन था 303 फैक्टोरियल, मतलब कि हमेशा किससे डिवाइड करना है, 5 से ही डिवाइड करना है बस, और किसी से डिवाइड नहीं करना है आपको। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 86 तक, मतलब इसने इनडायरेक्टली बोला है 86 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ टूज बहुत बनेंगे, मेरे को नंबर ऑफ 5 काउंट करने हैं, तो कितने बन जाएंगे मेरे नंबर ऑफ 5, बोलिए आप सब लिखिए। 5 वन ज़ा 5, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35। ओके, 5 7 35, तो 17 है, तो 5 3 ज़ा 15। अब तो ये ज़्यादा भाग जाएगा नहीं, तो कितना बनेगा 20 नंबर ऑफ जीरोस, 20 नंबर ऑफ जीरोस। और ये 20 हमेशा याद रखना क्या होता है मेरा, 5:20 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। एक ही क्वेश्चन के, मतलब कि मैंने एक ही टाइप के क्वेश्चन इतने ज्यादा इसलिए लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो बहुत ज्यादा। ओके, तो ये मेरा क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू इंटू 100, मतलब कि ये क्या है मेरा 100 फैक्टोरियल है। ओके, तो क्या करना है मुझको, 5 2 ज़ा 10, 0 प्लस 5 4 ज़ा 20। अब 4, मतलब 4 तो 5 से भाग जाता नहीं क्योंकि 5 से छोटा हो गया। कितना मिल जाएगा मेरे को, 24 नंबर ऑफ जीरोस, 24 नंबर ऑफ जीरोस। आप ना इसको याद कर लीजिए कि 100 फैक्टोरियल के अंदर 24 नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है। ओके, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। अब इसको आप सब डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। अब 500 फैक्टोरियल। ओके, तो अगर इसको यहाँ पे लिखना है तो फिर से 5 वन ज़ा 5 प्लस 5 2 ज़ा, मतलब 20 मिल जाएगा, 5 20 ज़ा 100 प्लस 5 4 ज़ा 20, तो कितना मिल जाएगा मेरे को 124। कितना मेरे को 124 मिल जाएगा, 124 नंबर ऑफ जीरोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2000 फैक्टोरियल। कितना है 2000 फैक्टोरियल, तो 2000 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 4 ज़ा 20 400 प्लस 5 8 ज़ा 40, मतलब 5 8 40 प्लस 5 एकम 5 3 5 30 5 3 15। अब 3 तो 5 से भाग जाता नहीं क्योंकि 5 छोटा हो गया, तो 480 प्लस 19, तो कितना बन जाएगा मेरे को 499 नंबर ऑफ जीरोस, 499 नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया। और क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर सॉल्यूशन फटाफट सॉल्व करते हुए बढ़ते हम लोग। तो 900 फैक्टोरियल कितना मिल जाएगा मेरे को, 900 फैक्टोरियल देखिए कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 वन ज़ा 5, 4 कैरी, 5 8 ज़ा 40 प्लस 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 3, 5 6 ज़ा 30 प्लस 5 7 ज़ा 35। 5 से मतलब कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 पूरी तरह। अब तो एक 5 से भाग जाएगा नहीं मेरा, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को 6, यहाँ पे 8 3 11 कैरी 1 216 प्लस 8, कितना मिल जाएगा मेरे को 224 नंबर ऑफ जीरोस, 224 नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो 224 नंबर ऑफ जीरोस। तो अभी इसी के साथ ना एक क्वेश्चन और आता है एक टाइप में, वो इस साल से वो पैटर्न उन लोगों ने चेंज कर दिया। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 900 को अगर मैं 9 रेज़ टू n से डिवाइड करता हूँ, किसे डिवाइड करता हूँ मैं, 9 रेज़ टू n से इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन जो मैंने पूछा गया, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए अभी जो मेरा फैक्टोरियल है, अगर मैं कोई छोटा फैक्टोरियल का नंबर लेता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, मैंने कौन सा नंबर लिया, मैंने 10 फैक्टोरियल लिया मैंने। ओके, तो 10 फैक्टोरियल मेरा क्या होता है, 10 फैक्टोरियल जो मेरा क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू
5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 होता है मेरा। तो हमको क्या मिला था, 2 की पावर 8 मिली थी, 5 की पावर 2 मिली थी मेरे को यहाँ पे ना, 5 की पावर 2 मेरे को यहाँ पे मिली थी, और मेरा यहाँ पे क्या है 3 है, और 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 यहाँ पे मिली थी। और बाकी जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 इंटू और 7 यहाँ पे बचा, बाकी सब नंबर यहाँ पे हमने ले लिया, 1 को नहीं लिखा मैंने। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं इसको 9 इंटू यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 2 raised to 8 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो ये 9 से पूरी तरह डिवाइड होगा ये नंबर, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है। अब ये जो नंबर है मेरा, अब मेरा ये जो नंबर है वो क्या है, मेरा 9 का मल्टीपल है। तो ये जो नंबर मेरा पूरी तरह 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि इस फैक्टोरियल के अंदर 9 आता है मेरा, है ना। अब अगर मैं 3 मतलब 1 से 10 के बीच में जो नंबर बोलूँ या उनका मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर बोलूँ, पूरी तरह डिवाइड होगा इनसे ना। तो वही यहाँ पे n का पूछा है कि यहाँ पे 9 raised to n, मतलब कि 9 कितनी बार रिपीट होगा इसके अंदर, मतलब कि 9 कितनी बार आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा और अच्छे से, मैंने आपको बताया था, अगर नंबर ऑफ टूज या नंबर ऑफ 5 हमको पता करने तो हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग इसी प्रकार से नंबर ऑफ 3 भी पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने आपको 300 फैक्टोरियल दिया हुआ है, ओके, अब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ 3 कितने हैं, तो आप इसको क्या करो, 3 से सक्सेसिवली डिवाइड करो, जैसे 5 से करते थे हम लोग। तो 3 1 3 प्लस 3 3 9, 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 3 1 3 प्लस 3 3 9 प्लस 3 1 3। ओके, अब तो इससे ज्यादा डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे कितने मिल जाएंगे मेरे को, 133 प्लस 14 15, ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 148, मतलब 148। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 raised to 148, मतलब 300 फैक्टोरियल को 3 raised to 148 पूरी तरह डिवाइड कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो 3 है वो 148 बार आया है। 3 जो है उसके अंदर कितनी बार आया, 148 बार आया है। जैसे 10 फैक्टोरियल में 3 मेरा कितनी बार आया था, एक बार 3 में आया था और एक बार 9 में आया मिला था ना मुझको। तो 3 कितनी बार आया था मेरा, 3 बार आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ना कि मेरा जो, कलर चेंज कर लेता हूँ, मेरा जो 10 फैक्टोरियल है वो मेरा 3 क्यूब से पूरी तरह मल्टीप्लाई है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 क्यूब इंटू बाकी का जो नंबर मेरा बचा हुआ है। मैं ऐसे अगर इसको लिखता हूँ तो ये मेरा नंबर क्या है, वो पूरी तरह डिवाइड हुआ। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिला है, मेरे को 3 का मतलब कि 3 raised to 148, मतलब कि इसके अंदर नंबर ऑफ थ्रीज कितने हैं, क्या मेरा नंबर ऑफ थ्रीज कितने आए हैं। तो इनडायरेक्टली इन लोगों ने भी वही पूछा है कि नंबर ऑफ 9 कितना है, नंबर ऑफ 9 मेरा कितना आया है इसके अंदर ना। तो बस इस क्वेश्चन का मतलब वही था, मेरे को बताने के लिए कि ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। मेरे को सिर्फ ये एन का क्या बताना है मेरे को, कि मेरा 9 जो कितनी बार आया है उसके अंदर। ओके, तो इसको मैं रफ करता हूँ और हम लोग वापस अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलिए, अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी, ये जो मेरा फॉर्मूला है वो सिर्फ किसके लिए काम आता है, जो मैंने डिवाइड करने का बताया आपको सक्सेसफुली, वो सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए काम आता है। बट मेरा जो 9 है वो प्राइम नंबर तो नहीं है, बट मेरा जो 9 है वो क्या है, मेरा 3 का स्क्वायर है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को नंबर ऑफ थ्रीज में पहले फाइंड कर लेता हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ थ्रीज कितने हैं। तो 900 को आप सक्सेसफुली किससे डिवाइड करोगे, 3 से। तो 300 प्लस 100 प्लस 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1, ये मैंने अभी सॉल्व करके बताया आपको कैसे सॉल्व होता है। 3 तिक्का 9, 300, 3 एकम 300, और 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 प्लस 1। ओके, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 300 प्लस, ये मेरा कितना बन जाएगा मेरे को, 133 प्लस 15, 300 प्लस 148, मतलब कितना बन जाएगा मेरे को, ये 448 बन जाएगा। मतलब कि ये जो मेरा नंबर है यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 raised to 448 मेरे को मिल गया। कितना मिलेगा मेरे को, 3 raised to 448 मिल गया। बट मेरे को किस फॉर्म में चाहिए, 3 स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए ना। तो 3 स्क्वायर इंटू, अब इसको मैं अगर 2 इसमें से निकाल लूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 4,
मेरे को मिलेगा मतलब 9 रेस टू 224 मेरे को मिल गया यहाँ पर। ओके। अब इजिली मैं अगर आपको बताता हूँ यहाँ पे, देखिए हाँ हमको क्या हुआ था, 224 नंबर ऑफ जीरोज मिले थे पिछले क्वेश्चन में, वो बस एक कॉन्सिडेंस है। ओके। चलिए देखिए, अब ये अगर किसी को नहीं समझा हो तो एक फॉर्मूला हमारा और होता है जो हमने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। अगर ए रेस टू एम द पावर ए रेस टू एन है तो उसको ए रेस टू एम एन हम लोग लिख सकते हैं, वही यहाँ पे काम हुआ है। मैंने इसमें से क्या किया, दो बाहर निकाल लिया तो 224, तो ये मेरा क्या बन गया, 9 रेस टू 224। तो n की जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या बन सकती है, मेरी 224 बन सकती है। मतलब मेरा जो n मैक्स है वो क्या आ सकता है, 224 आ सकता है। और ये क्वेश्चन इस साल के एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ही बहुत ज़्यादा है। ओके। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो सॉल्यूशन इसका सेम क्वेश्चन है पिछले पैटर्न के ऊपर जो मैंने आपको बताया, 157 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 रेस टू n। मेरे को क्या बताना है, मेरे को n का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब अगर यहाँ पे 10 के बारे में पूछ रहा है तो इनडायरेक्टली वो लोग क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहे हैं कि कितने बार 10 मेरा आएगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोस। अगर 10 के बारे में पूछा या 10 के किसी मल्टीपल के बारे में पूछा तो वो लोग इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं, मेरा नंबर ऑफ जीरोस ही पूछ रहे हैं, ये आप समझ जाइए। ओके। चलिए देखिए, अब यहाँ पे 10 रेस टू n के बारे में पूछ रहा है, तब 10 तो मेरा एक प्राइम नंबर नहीं है, बट मेरा 10 क्या होता है, दो प्राइम नंबर से बना हुआ है, 2 into 5। मतलब मैं इसको 10 रेस टू n को क्या क्या लिख सकता हूँ, 2 रेस टू n into 5 रेस टू n। ओके। तो 2 रेस टू n into 5 रेस टू n। अब 157 फैक्टोरियल में तो हर दूसरे नंबर में मेरा 2 आएगा, और मतलब मेरा 2 का नंबर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। बट मेरा हर पांचवें नंबर पे 5 आएगा, तो मेरा 5 का नंबर क्या होगा, 2 से कम होगा, मतलब मिनिमम होगा। तो देखो मिनिमम नंबर वाले पे मेरे को फोकस करना है। तो मैं क्या देखूंगा, मैं 157 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ 5 मेरे बने हैं, क्या देखूंगा मैं, कितने नंबर ऑफ 5 मेरे बने हैं। मतलब देखिए, 10 के बारे में पूछा है तो इनडायरेक्टली उन्होंने पूछा है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे, मतलब कि 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये है कि 157 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 into 2 रेस टू एन। तो अगर मेरे को 5 का पता चल गया, मतलब कि जैसे कि मेरा 5 कुछ भी आया, तो 2 तो मेरा बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन मैं 2 उतना लूंगा नहीं। जैसे कि मैं अगर मान लो मेरा 5 यहाँ पे 40 आया और 2 मेरा 60 आया, तो मैं 5 रेस टू 40 और 2 रेस टू 40 ही लूंगा ना, बाकी 2 रेस टू 20 में क्यों लूंगा। तो मैं यहाँ पे 5 into 2 रेस टू 40, ये मेरा क्या होगा, 10 रेस टू 40 होगा। मतलब मेरे एन की ये वैल्यू बन सकती है जो मैंने मानी है ना। सेम वैसा यहाँ पे करना है, मेरे को केवल नंबर ऑफ 5 ढूंढ के निकालना है। तो मेरे को 157 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। तो 157 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 रेस टू n इनडायरेक्टली। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 प्लस 5 6 ज़ा 30 प्लस 5 1 ज़ा 5, कितना मिल जाएगा मेरे को, 38 नंबर ऑफ जीरोस, 38 नंबर ऑफ जीरोस। अब देखिए यहाँ पे, अब जो 38 यहाँ पे बना है तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या बन के आएगा, यहाँ पे बताता हूँ मैं। देखिए 157 फैक्टोरियल, अब मेरे को 38 मिल गया मेरे को, इसका मतलब क्या होता है, मेरा 5 रेस टू 38 होता है ना, मतलब 5 के मेरे 38 पेयर बनेंगे। मतलब कि 5 के मेरे 38 पेयर बनेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 5 into 2 रेस टू 38, मतलब 157 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 रेस टू 38। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 38। ओके, 38 इसकी एन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। समझा आपको क्वेश्चन कैसा है, ये पूछा गया है। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि 10 रेस टू n या 10 का फैक्टोरियल और n की मैक्सिमम, मतलब कि 10 का कोई मल्टीपल हो, तो वो लोग इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहे हैं उसका, और कुछ नहीं पूछ रहे। ओके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से समझा होगा। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेट 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 वेट। हाँ देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
क्या दिया गया है यहाँ पे सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है मेरा 1 × 3 × 5 × 7 × 99 × 2⁻13 1 × 3 × 5 × 7 × up to 99 × 2⁻13। अब दो का तो पावर मेरे को दिया हुआ है और नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया मेरे से, तो मेरा काम क्या होगा, मेरा काम सिर्फ इतना होगा कि मैं नंबर ऑफ 5 इसमें से निकाल के बता दूं। अब देखिए सब क्या मेरे ऑड नंबर से और 99 तक गया, तो 99 में 5 के कितने ऑड फैक्टर्स बन सकते हैं, 5, 15, 25, 35, ये अप टू कहाँ तक जाएंगे, 95 तक जाएंगे ना। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स बनते हैं यहाँ पे, बन जाते हैं 10 नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 के। कितने फैक्टर्स बनते हैं यहाँ पे, 10 फैक्टर बनते हैं किसके, 5 के, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95, तो 10 नंबर यहाँ पे बनते हैं। बट 10 यहाँ पे होते नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 25, ये यहाँ पे ट्रिक था। 25 मेरा क्या होता है, मेरा ये होता है 5 का स्क्वायर, मतलब 5 × 5। इसके अंदर एक 5 और छुप के बैठा हुआ है, तो 10 + 1 मतलब 11। तो यहाँ पे मेरे को कितना मिल जाएगा, 5⁻11, और यहाँ मेरा क्या है 2⁻13। तो 13 तो मैं लूंगा नहीं, मैं सिर्फ क्या लूंगा, 5 × 2⁻11 इंटू 2⁻2, तो मतलब कितने 11 जीरोस आएंगे, मतलब 11 नंबर ऑफ जीरोस। समझे, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा एक नया टाइप शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ से एक नया टाइप हमने शुरू कर दिया है। तो देखिए अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ। मैंने आपको नंबर क्या दिया, 2, नहीं मैंने नंबर आपको क्या दिया, 5, 15, 20, 25, 30, यहाँ पे मैंने 35 दिया। अप टू कहाँ तक दिया मैंने आपको, 500 तक दिया मैंने आपको। कहाँ तक दिया, 500 तक दिया। ओके। अब अगर आप इसको एक्सपांड करके लिखना चाहे, इसको अगर आप एक्सपांड करके लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं आप इसको, इसको आप 5 × 1 लिख सकते हैं। वेट वेट, यहाँ पे ना 10 भी आएगा, 10 मैंने लिखा नहीं है। छूट गया, 5 × 10। ओके चलिए, अब इसको ना एक्सपांड कर लिखना, तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 1 × 5 और 5 × 1, और ये 2 × 5। यहाँ से मैंने 15 में गायब कर दिया, 15 क्या बन जाएगा मेरा, 3 × 5। ये मेरा कितना बन जाएगा, 4 × 5। वैसे ये मेरा कितना बन जाएगा, 100 × 5 ना। अगर यहाँ पे देखिए मेरा 5 कितनी बार आ रहा है, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, तो कितनी बार आया है मेरा, यहाँ पे कितनी बार आ गया ये, 100 बार आया मेरा 5। 5 मेरा कितनी बार आया, 5⁻100 टाइम्स आया ये। कितना टाइम्स आया, 5⁻100 टाइम्स। तो यहाँ पे ये अंदर कितना बन जाएगा मेरा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अप टू कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ से मैंने क्या किया, 5 कॉमन निकाल लिया, 5 100 बार है ना, तो 5⁻100। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 100 मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने 5 सब में से कॉमन निकाल लिया है। तो 5⁻100 इंटू यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 100 फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब अगर कोई मेरे से नंबर ऑफ जीरोस पूछे, तो 5 तो मेरे को इतना मिल गया है, मतलब कि पेट भर के खाने को मेरे को 5 ही मिल गया है यहाँ पे। मैं जितना खा लूँ मेरा पेट भरेगा नहीं 5 से। तो यहाँ पे मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, मेरे को नंबर ऑफ टूज फाइंड करने पड़े, कितने नंबर ऑफ टूज। और अगर मैं 100 फैक्टोरियल में से नंबर ऑफ टूज निकालता हूँ, मैं नंबर ऑफ टूज निकालता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे नंबर ऑफ टूज, 50 प्लस कितनी बार जाएगा ये, 2 2 4, 2 5 10 प्लस 12, 12 बार जाएगा ये, 5 एकम 2 एकम 2, 2 दूना 4 प्लस 2 5 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को, 75 प्लस 5 2 7 1 8, 12 12 8 20 मतलब 95। अब ये 95 क्या है मेरा, 2⁻95 है, तो कम टाइम्स क्या है मेरा, 95 है। तो मतलब अब 5⁻100 इंटू 2⁻95 में से मैं क्या चूज करूंगा, मैं कम पावर वाला ही चूज करूंगा ना नंबर ऑफ जीरोस के लिए, मतलब 95 नंबर ऑफ जीरोस। सेम काम यहाँ पे करना है जो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पेन चल रहा है।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, 2 into 4 into 6 into 8। एक नया पेज ले लेता हूँ। हाँ, 2 into 4 into 6 into 8 अप टू कहाँ तक गया ये गया है 360 तक। 360 तक। पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, 360 तक गया ये। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करके निकालने। तो मैं कैसे निकालूंगा, नॉर्मल से मैं आपको बता देता हूँ क्या मेरे को करना है, एक्सपांड करना है इसको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए। तो 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 2 into 180 मिल जाएगा। तो मतलब दो मेरा कितनी बार आया, 180 बार आया, मतलब 180 तक ये मल्टीप्लाई हुआ है ना, 2 into 180। मतलब दो मेरा कितनी बार आया, 180 बार आया है। तो मैं दो को यहाँ से कॉमन निकाल लूंगा। तो ये 1 into 2 into, मैंने सारे दो को कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बचता है मेरा, अंदर मेरा बचता है 1 into 2 into 3 into 4 into अप टू 180 तक, अप टू 180 तक। मतलब 2 raised to 180 इंटू 180 फैक्टोरियल। अब दो तो मेरे को बहुत मिल गया, मैं उसे क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ फाइव पता करने कितने मिल रहे हैं मेरे को। तो नंबर ऑफ फाइव जब मैं पता करूंगा, क्या नंबर ऑफ 5 पता करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 5 3 ज़ा 15, 3 कैरी जाएगा, 5 6 ज़ा 30 प्लस 5 7 ज़ा 35 प्लस 5 1 ज़ा 5। अब एक से तो ये भाग जाएगा नहीं। ओके, तो 36 प्लस 7 कितना होता है मेरा, 36 प्लस 8 मतलब 44। कितना बन गया मेरा, 44, मतलब 44 नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, 44 नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो आई होप आपको अच्छे समझा होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ज्यादा कुछ मत करना, जो पहला नंबर दिया हुआ है ना उससे लास्ट वाले नंबर को डिवाइड कर देना। कितना, 360 डिवाइडेड बाय 2, कितना मिल गया मेरे को, 180 मिल गया। तो 2 raised to 180 लगा देना, जो भी पहला नंबर लिखा होगा उसको लास्ट नंबर जितना क्वेश्चन डाटा उसको भाग करके अंदर 1 into 2 into 3 करके लिख देना। नॉर्मल सा कॉमन सेंस से ऐसा ही करना आप लोग। ओके, ये क्या हुआ। ओके, तो अब इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व होता है ये। देखिए, दूसरा कलर लो क्या, देखिए 3 into 6 into 9। अब अगर मैं इसको 3 से भाग देता हूँ तो 3 7 ज़ा 21। तो 3 raised to 70, 3 raised to 70 इंटू 1 into 2 into 3 into अप टू कहाँ तक जाएगा ये मेरा, 70 तक जाएगा। मतलब 3 raised to 70 इंटू 70 फैक्टोरियल। अब मेरे को नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, तो 3 का तो काम ही नहीं है। अब 70 फैक्टोरियल मेरे को दो बहुत बार मिलेंगे, लेकिन 5 कम टाइम्स मिलेगा। तो क्योंकि हर पांचवें नंबर रिपीट होता है, तो नंबर ऑफ 5 मेरे को मालूम करने। तो 5 1 ज़ा 5, 2 5 4 20, कितना मिल जाएगा, 15, 5 दूना 10। तो कितना, 16 नंबर ऑफ जीरोस, 16 नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो ये भी अच्छे से समझा होगा। सिंपल सा बेसिक है। अगर इसका भी एक्सपांडेशन चाहिए तो 3 into 6 into 9 अप टू 210। देखिए 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, और ये 3 into 70। तो मैंने सारे तीन को कॉमन निकाल लिया, जो 70 बार आ रहा था। तो 3:70 अंदर क्या बचा, 1 into 2 into 3 into अप टू 70। ओके, सेम वैसे इसको करना है। देखो गायब होता है। ओके, सब गायब हो गया। वेट वेट, मैं इसको रफी करता हूँ। कटआउट ही गायब हो रहा है। कोई नहीं, हम लोग इसके ऊपर ही लिख लेते हो क्या। ये वाला रबर ठीक से काम नहीं करता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर सी, सी वाला देखिए। 630 दिया हुआ है, नंबर पहला क्या मेरा 6 है। तो मैं अगर इसको 630 को 6 से भाग करता हूँ तो कितना मिल जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30,
6 वन जा 6, 6 5 जा 30, 105, तो 6 रेस टू 105 अंदर कितना आएगा मेरा, ये यही 105 मेरा 105 फैक्टोरियल बन के आगे आता है, क्योंकि मेरा कितना होगा ये 1 इंटू 2 इंटू अब तक कहाँ तक जाएगा, ये 105 तक जाएगा। ओके, तो 6 में तो मेरे को मतलब कि बहुत सारे टूज तो मिल ही जाएंगे, मेरे को सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ 5 मेरा काउंट करना है। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 से यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, अगर 21 को भी 5 से डिवाइड कर तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 4 5 से भाग नहीं होता, तो 25 नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। अब हम लोग सीधा एफ पे चलते हैं, मैं आपको एफ का ना पूरा सॉल्यूशन देता हूँ कि क्या होगा। ओके, चलिए, एक ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन देता हूँ। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, 7 इंटू 14 इंटू 21 इंटू 28 इंटू अप टू 770। जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया, ये सिर्फ उनके लिए है पूरा सॉल्यूशन, और जिनको समझ में आया वो लोग इसको स्किप कर सकते हैं। तो मेरा होगा 7 इंटू 1, ये होगा मेरा 7 इंटू 2, ये होगा 7 इंटू 3, ये होगा 7 इंटू 4, और ये होगा 7 इंटू 110। तो मतलब सात मेरा कितनी बार आया, 110 बार आया है वो ना। देखिए, तो मैं 7 का 110 पावर बाहर निकाल लूंगा, अंदर कितना बचेगा मेरा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 110। तो 7 रेस टू 110 इंटू 110 फैक्टोरियल बन जाएगा ये। अब मेरे को नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है, तो इसका तो काम नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब 110 में मेरा दो बहुत बार रिपीट होगा क्योंकि वो हर दूसरे नंबर पे आएगा। कम बार क्या रिपीट होगा, सिर्फ 5 ही रिपीट होगा मेरा। तो यहाँ पे क्या क्या करना है, मेरे को 5 निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ 5 मेरे को काउंट करना है। तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 5 4 जा 20, तो कितना मिलेगा मेरे को, 26 नंबर ऑफ जीरोस। आयो आपको अच्छे से समझा होगा, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया एकदम अच्छे से समझा होगा आपको। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी सेम पैटर्न पे ही है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 इंटू 26 इंटू 39 अप टू कहाँ तक गया, ये 910 तक गया है ना। तो क्या करना है, 910 किससे भाग देना है, 13 से भाग देना है। तो 13 7 जा 91 0 यहाँ पे, तो 13 रेस टू 70 इंटू यही जो पावर आता है वही यहाँ पे क्या बनता है, फैक्टोरियल बनता है। और मेरे को नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, तो ये तो मेरे किसी काम का नहीं आएगा। तो 70 फैक्टोरियल में से नंबर ऑफ टूज तो बहुत बार मेरे को क्योंकि वो हर दूसरे नंबर पे रिपीट होगा, दो का मल्टीपल। बट 5 क्या होगा, बहुत कम बार रिपीट होगा क्योंकि वो हर 5वें नंबर पे आएगा। तो 70 फैक्टोरियल में मेरे को क्या करना है, 5 नंबर ऑफ 5 काउंट करने हैं, नंबर ऑफ 5। तो 70 फैक्टोरियल में से नंबर ऑफ 5 मैं जब निकालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, मतलब कि 16, और इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15 होता है, मतलब कि वो 3 बार जाएगा, और 3 5 से छोटा इसलिए भाग नहीं होगा। तो 19 नंबर ऑफ जीरोस। समझे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले तो एक ट्रिक हमेशा याद रखना, 13 के पावर में ये जितना मल्टीपल है उसका, उसको पावर में लगा दो, और जो पावर में लगाया उसी को फैक्टोरियल में लिख दो यहाँ पे, बस। समझे आप, आई होप आपको अभी तक का मैंने जो भी पढ़ाया वो बहुत अच्छे से समझा होगा। देखिए, ये जो दो तीन क्वेश्चन है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 अलग टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 18, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क को छोड़ता हूँ, आप इसको अपने बुक के ऊपर अच्छे से ट्राई कीजिए, जो कि बहुत सिंपल होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इसमें आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा 16 में और इसके अंदर, क्योंकि ये ना 5 का मल्टीपल है। तो 5 के मल्टीपल वाले क्वेश्चन में अच्छे से केयरफुल रहिएगा। जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ये क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से जरूर करवाऊंगा, बट ये आपके लिए अभी होमवर्क क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ। तो आई होप अगर आपको अभी तक बिल्कुल अच्छे से समझा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, इस जो कोर्स फ्री में हमने जो चालू किया है मैथ्स का,
अब ये जो मैथ्स का कोर्स है पूरी तरह क्या है, पूरी तरह फ्री है। 1 रुपए आपसे चार्ज यहाँ पे नहीं किया जाने वाला है। आपको जो चाहिए सब यहाँ पे मिलेगा। आपको मेंटरशिप चाहिए मेंटरशिप मिलेगी, नोट्स चाहिए नोट्स मिलेंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वो भी वैसे हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, बट थोड़ा टाइम, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट यहाँ पे आपको सीडीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, सीडीएस के सॉल्व कराए जाएंगे। अगर कोई यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए जाएंगे। अब आप में से कितने लोग ये सोचेंगे कि सर क्वेश्चंस के बीच में सीडीएस के प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दो, बट मैं सारे कंसेप्ट कराने के बाद में एक साथ ही सबके प्रीवियस ईयर लूंगा, और यूपीएसआई के सारे प्रीवियस ईयर, एसएससी के भी सारे प्रीवियस ईयर एक साथ, मतलब एक ही वीडियो में, एक वीडियो में सीडीएस, एक में यूपीएसआई, एक में एसएससी। तो आप में से जो जो जिस जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहा है वो, मतलब कि ये जो मैथ्स का एक कंबाइन कोर्स है, मैथ्स का, मैथ्स स्पेशल, ओके। तो आप में से हर कोई बच्चा जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहा है वो इसकी इस वीडियोस को देख सकता है, ओके। तो तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।